चलिए पूरे 9 बज गए हैं और हम आज के इस जय जिनेंद्र पंडित जी। जय जिनेंद्र। क्या बात। सारे लोग अपने वीडियो चालू कर लें। सारे लोग जिनका वीडियो बंद है वो वीडियो चालू करें। वीडियो बंद करें नहीं, वैसे कोरोना काल ने अंतिम भावी कोरोना वैसे ही मुंह बंद करवा दिया और हम वैसे ही मुंह ढक ले तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए सारे लोग देखो, सिल्की ने कितना बढ़िया वीडियो चालू कर रखा है दिल्ली से, शालीमार बाग से, बहुत सुंदर। ऐसे ही आप लोग भी बहुत सुंदर सुंदर चेहरे हैं आप सबके। अपना वीडियो जरूर चालू करें और इसी तारतम्यता को आगे बढ़ाते हैं। अजीत जी भाई साहब कास्ट्रीवाल जी हमारे ग्वालियर से हमारे बीच जुड़े। त्रिभुवन जी भाई साहब कानपुर जैन समाज के अध्यक्ष महामंत्री महोदय। चलिए आज का ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेरी वार्म वेलकम टू ब्लूपिन एक्सक्लूसिव मास्टर क्लास। ब्लूपिन की इस मास्टर क्लास में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और साथियों, ब्लूपिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको नई नई स्किल सीखने में मदद कर रहा है। देश और विदेशों के जो जाने माने मेंटोर्स हैं उनकी स्किल्स को आप यहाँ पर सीख सकते हैं। और इसी सीरीज में आप आज सुनने वाले हैं पंडित अजीत शास्त्री गुरुजी, जो कि एक जाने माने विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य है, वास्तुशास्त्री है, प्रवचन सम्राट है और अनेक देशों में ये अपनी सेवाएं दे चुके हैं। 25 से ऊपर साल का इनका एक्सपीरियंस है। और आज अजीत शास्त्री गुरुजी हमारे बीच हमें नवरात्रि पूजन के बारे में बताएंगे। देखिए, स्किल्स हम जीवन में बहुत सारी सीखना चाहते हैं लेकिन हम किसी कारणवश सीख नहीं पाते हैं। तो ब्लूपिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन रहा है जो कि आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है कि आप नई नई स्किल्स सीख सकते हैं, नए नए मास्टर्स को सुन सकते हैं और साथ ही साथ आप सर्टिफिकेशन भी यहां से कर सकते हैं। तो ब्लूपिन में आप रिकॉर्डेड कोर्सेज के माध्यम से, लाइव सेशंस के माध्यम से और ऑफलाइन सेशंस के माध्यम से भी आप नई नई स्किल सीख सकते हैं। तो अब मैं माइक और ये जूम का जो सेशन है मैं सौंपता हूं हमारे आदरणीय अजीत शास्त्री गुरुजी, जो कि आज हमें नवरात्रि पूजन के बारे में बताएंगे कि पूजा हमें कैसे करनी चाहिए, पूजा के क्या क्या लाभ है और जो जो हम त्रुटियां करते हैं उन त्रुटियों से कैसे बचा जा सकता है और किस तरीके से हम इस नवरात्रि ये पूजन की नई स्किल को सीख के हम माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में नए बेनिफिट्स को अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो बड़े सम्मान से पंडित अजीत शास्त्री गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय ब्लूपिन के डायरेक्टर महोदय आदरणीय गगन जी गुरड़िया साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूं गगन भाई साहब को। और मैं अपनी बात को शुरुआत करता हूं। देखिए, एक बात को आपको विशेष ध्यान देने की जो है वो बात है कि नवरात्रि के पूर्व 15 दिन का श्राद्ध पक्ष और श्राद्ध पक्ष के ठीक पहले 10 लक्षण पर्व, 10 लक्षण के ठीक पहले पर्यूषण पर्व, ये भादों का महीना से लेकर कुआर कार्तिक अगन पुष तक का जो महीना होता है, ये सारे धार्मिक और महाधार्मिक आयोजन के कारक होते हैं। क्योंकि नवरात्रि विशेष क्यों है? कोई भी काम करना है तो हम लोग कहते हैं नवरात्रि में शुरू करेंगे साहब। कोई नई गाड़ी खरीदना है तो हम कहते हैं नवरात्रि में खरीद लेंगे साहब। कुछ भी करने के लिए हमारे मन में एकमात्र विकल्प आता है, वो आता है नवरात्रि।
आखिर ऐसा क्या है नवरात्रि में। तो देवास चतुर निकाया, देव 4 निकाय के होते हैं। तत्वार्थ सूत्र का प्रथम श्लोक है देवास चतुर निकाया, कि देव 4 निकाय के होते हैं, मतलब देव 4 प्रकार के होते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। तो देवी के स्वरूप को अगर देखा जाए तो ये जो देवियां होती हैं, चाहे आप उसे पद्मावती माता कहें, चाहे आप ज्वालामालिनी माता कहें, चाहे आप चक्रेश्वरी माता कहें, सरस्वती माता कहें, दुर्गा कहें, चंडी कहें, कोई भी रूप कहें, इसके 1008 नाम हैं और 1000 प्रकार की देवियां हुआ करती हैं। जैसे 24 तीर्थंकर की 24 यक्ष और 24 यक्षिणियां होती हैं। सवाल ये उठता है कि श्राद्ध पक्ष के समय ये सुप्तावस्था में होती है। सुप्तावस्था का तात्पर्य ये अपने अपने भवनों में होती है, भवनवासी देव है सारे। लेकिन जैसे ही नवरात्रि प्रारंभ होती है तो पूर्ण जागरण अवस्था में होती है। आपने सुना होगा कि माता का जागरण कर रहे हैं, माता की चौकी लगाना है। जागरण करना है मतलब माता जागृत 9 दिनों में विशेष जागृत अवस्था में रहती है। और इन 9 दिनों में अगर कोई भी आराधना करो आप, जैसे दीपावली का जब समय आता है तो दीपावली के दिन साक्षात लक्ष्मी और कुबेर पृथ्वी लोक पर आकर के गोचर करते हैं। ऐसे ही नवरात्रि के समय में ये देवियां शक्ति के रूप, ज्ञान का रूप पिंड सरस्वती, लक्ष्मी पिंड रूप लक्ष्मी, ऐसे अनेक रूप शक्ति रूप पिंड दुर्गा आदि आदि जो देवियां होती हैं, ये सारी देवियां प्रकट होती हैं और भूकाल में विचरण करती हैं। इस दौरान अगर आपने उन्हें आकर्षित कर लिया अपनी ओर, इस दौरान अगर आपने अपने पूजन के माध्यम से, अपनी पाठ के माध्यम से, अपनी आराधना के माध्यम से, अपनी जाप के माध्यम से, अपने अनुष्ठान के माध्यम से अगर आपने उन्हें प्रसन्न कर लिया तो आपके सारे काम सरलता से, सहजता से यूं ही हो जाते हैं। नवरात्रि में 2-3 चीजें, चूंकि जैन धर्म में भी 2 पंथ आए, 13 पंथ और 20 पंथ। 13 पंथ आमना इस बात को पूर्णतः नकारता है, लेकिन जो 20 पंथ आमनाएं हैं वो इस बात को स्वीकारोक्ति देता है। तो नवरात्रि के दिनों में 3 क्रिया अगर आपने कर ली, गारंटी है साक्षात चमत्कार आप इन 9 दिनों में देख लोगे। पहला काम अंकुरारोपण, पहला काम अंकुरारोपण। अंकुरारोपण का मतलब होता है, नोट करना चाहिए आपको शायद अगर डायरी पेन हो तो। फर्स्ट काम होता है अंकुरारोपण। अंकुरारोपण में क्या करना है आपको, एक दिन पहले दूध और पानी को मिलाकर उसमें गेहूं 1 मुट्ठी डाल दें, भिगोने दें, रात भर भीगने दें। सुबह एक मिट्टी का गमला लें और उसको उसमें डाल दें, गेहूं को, और उस पर मिट्टी डाल दें और रोज उस पर जल डालते रहे। 9 दिन बाद बड़ा सा जवारा हो जाता है। उस जवारा का रूप का नाम है अंकुरारोपण। जिस घर में अंकुरारोपण होता है साल में 1 बार, उस घर में कभी भी बड़ी बीमारी नहीं आती है। ये नियम है अंकुरारोपण करने का फायदा। दूसरी बात, गेहूं की जो बालियां उत्पन्न होती है, गेहूं का जो पेड़ उत्पन्न होते हैं, उसमें अनंत ऊर्जा होती है, एंटीऑक्सीडेंट होता है वो। तो उसकी मात्र हवा आपके घर में जब प्रवेश करती है तो आपके घर की सारी नकारात्मकता अपने आप दूर हो जाती है।
तो अंकुरारोपण जरूर करना चाहिए। दूसरा होता घट स्थापना। दूसरा होता घट स्थापना। घट स्थापना का मतलब होता है मंगल कलश की स्थापना करना। उस मंगल कलश में क्या करना है हमको? मंगल कलश में हमको 5 सुपारी, 5 हल्दी, पीला सरसों, 5 1 रुपए के कॉइन। आवाज मुझे बराबर आ रही? कुछ किसी का मैसेज आया, आवाज नहीं आ रही। आवाज सबको आ रही है? सिर को ऐसा ऊपर गुरु नीचे जी कर दो, मैं आवाज समझ बढ़िया है। जाऊं। आ हाँ रही है आवाज? जी जी जी। जिनको आवाज नहीं आ रही उनके शायद ईयरफोन वगैरह में कोई दिक्कत है, वो ठीक कर रहे हैं अपना, है ना? हाँ हाँ। चलिए। अच्छा तो गुरुजी, इसी बीच में मैं एक बात आप सभी को बताना चाहता हूँ कि गुरुजी की ये स्पेशल मास्टर क्लास है ब्लूपिन के इस प्लेटफॉर्म में, तो आप लोग जरूर नोट करिए। आप लोग जरूर नोट करेंगे तो उसका फायदा आपको मिलेगा। हो सकता है कि चीजें आप भूल जाए। जी गुरुजी। जी देखिए, इस चीजें इसलिए भी नोट कर लेना चाहिए आपको, आगे अगर आप मास्टर्स क्लास वगैरह करेंगे तो उसमें काम आएगा, और नहीं करेंगे तो भी काम आएगा। फिर से रिपीट करता हूं मैं, फिर से ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले मैंने कहा था अंकुरारोपण। अंकुरारोपण मतलब गेहूं को मिट्टी में डाल के जवारा लगाना, उत्पन्न करना। ये कोई भी पंथ के लिए आवश्यक है, क्योंकि कोरोना काल ने बता दिया कि अगर आपके घर में जवारा लगा है तो आपके घर में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का प्रवाह हुआ होगा। और बस एक काम करना है, छोटा सा फिटकरी का एक टुकड़ा, छोटा सा फिटकरी का एक टुकड़ा उसमें डाल देना। कितने दिन के बाद? 5 दिन के बाद। 5 दिन तक जवारा को बढ़ने दें, और देन 5 दिन के बाद में आप उसको थोड़ा सा फिटकरी का टुकड़ा डाल दें। आपके घर में जबरदस्त एनर्जी आएगी, कोरोना जैसी बीमारी आसपास नहीं फटकेगी। अंकुरारोपण के बाद मैंने कहा था घट स्थापना। घट स्थापना का मतलब होता है कलश स्थापना। तो आप मिट्टी का भी कलश स्थापित कर सकते हैं। आप चाहें तो तांबे का, पीतल का, सोने का, चांदी का इत्यादि कर सकते हैं। स्टील का मत करना, स्टील लोहा है, लोहा शल्य धातु होती है। शल्य धातु का कलश अगर आप स्थापित करोगे तो आपको फायदा नहीं होगा। उसमें करना क्या है? 5 सुपारी की गांठ, 5 हल्दी की गांठ, 5 1 रुपए के क्वाइन, 1 का, 2 का, 5 का, 10 का, कोई भी 5 क्वाइन, और पीला सरसों, और मूंग, मूंग खड़ी, इतना सामान आप उसमें डाल दें। उसके बाद उसमें स्वास्तिक बनाए कलश में, मोली धागा बांधे कलश में, और नारियल के ऊपर मोली धागा बांध के कलश के ऊपर रख दें। ऐसा करने के बाद 2 मुट्ठी गेहूं को रखें, उसके ऊपर कलश को स्थापित करें। ये होता है घट स्थापन क्रिया। पहली क्रिया हुई अंकुरारोपण क्रिया, दूसरी घट स्थापन क्रिया, और तीसरी क्रिया जो होती है उसे कहा जाता है ज्योत स्थापन क्रिया। तो ज्योत को आपको जलाना है। ज्योत जलाते समय वैसे जनरली मंत्र पढ़ा जाता है, रुचेरि दीप्ति करम सुवे दीपकम, सकल लोक सुखा कर मुज्ज्वलम, मेरे जाल हरम प्रकिरम सदा, किलधरा विषु मंगल कम मुदा। या तद्योग जलक्षत, वो मंत्र नहीं याद है तो ये वाला कर सकते हैं। तद्योग जलक्षत मनोहर पुष्प दीपै, पात्रार्पितम प्रतिदिनम महितादरेणे, त्रैलोक्य मंगल सुखालय कामदाय, मारार्थ किम तब विभोर बतारयामी। इस मंत्र का कर, अगर ये मंत्र भी नहीं आता है कोई टेंशन नहीं। आपको जो मंत्र आपको आता है, नमोकार मंत्र आता है, जो मंत्र आता है संजय भाई साहब, उस मंत्र की आराधना के माध्यम से भी हम
इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। और अखंड ज्योत अनवरत रूप से आपको अखंड ज्योत जो है ना 9 दिन तक जलानी है। 9 दिन तक अखंड ज्योत अगर आप जलाते हैं तो आपकी किसी भी प्रकार की घर में आदि व्याधि नहीं आएगी, कष्ट भय उपद्रव नहीं आएगा, परेशानी नहीं आएगी, आपदा नहीं आएगा, विपदा नहीं आएगा। इस दौरान महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान देने की, महत्वपूर्ण बात जो ध्यान देने की है उस पर हम चर्चा करते हैं आपसे। वो ध्यान देने की बात यह है, इस दौरान 9 दिनों तक आप चाहे ये प्रक्रिया करें या ना करें, काला वस्त्र बिल्कुल ना पहने, नीला वस्त्र बिल्कुल ना पहने। काला और नीला वस्त्र बिल्कुल किसी भी कंडीशन में धारण करें ही ना 9 दिन तक, क्योंकि ये बहुत नकारात्मकता भी निकलती है इस दौरान, तो वो नकारात्मकता आपके अंदर प्रवेश कर जाएगी। प्रयास करें लाल वस्त्र पहने, केसरिया वस्त्र पहने, पीले वस्त्र पहने, सफेद वस्त्र पहने, इस प्रकार के धवल वस्त्रों को धारण करें। धवल वस्त्रों को अगर आप धारण करेंगे तो सुनिश्चित तौर पर आपको एनर्जी का कारक होगा। नवरात्रि के दौरान जो आपने जहां पर घट स्थापना भी किया है, एक बार आवाज आ रही है मेरी? हाँ, तो जो आपने घट स्थापन किया है, जिस कमरे में आपने अंकुरारोपण किया है, जिस कमरे में आपने ज्योत स्थापित की है, उस स्थल पर आपको रोज कम से कम 21 नमोकार मंत्र की माला आपको अवश्य करनी है। अगर आप 21 नमोकार मंत्र की माला कर लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा इस चीज का लाभ प्राप्त होगा और बहुत ज्यादा इस चीज का आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपको प्राप्त होगी। एक मिनट बताना चाहूंगा, एक मिनट। साथियों, गुरुजी की ये ब्लूप्रिंट मास्टर क्लास चल रही है, कुछ टेक्निकल व्यवधान है, बिल्कुल बहुत जल्दी हम इसको सॉल्व कर लेंगे। आप सभी की जानकारी के लिए कि गुरुजी के सेशन के तुरंत बाद हम क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखने वाले हैं, तो आप सभी अपने क्वेश्चन के साथ में तैयार रहिएगा। और ये जो एपिसोड है, ये जो मास्टर क्लास है, ये फेसबुक लाइव के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। गुरुजी जी, दूसरी बात मैं आपको पुनः थोड़ा सा एक चीज बताऊं। इस दौरान विशेष करके ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर मान लो किसी को आपके घर में ज्वाइंट्स पेन है, कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, पिंडलियों में दर्द है, या फिर आपको किसी प्रकार का बैक पेन आदि की समस्या है, तो इस दौरान आपने जो अखंड ज्योत जलाई है वो आपको अखंड ज्योत जैसे सरसों की तेल की जलाएं आप, या तिल के तेल की जलाएं, तो तेल की ही अखंड ज्योत जलाएं आपको आरोग्यता के लिए। पर वो जो ज्योत का तेल है वो हल्का सा चम्मच से निकाल के अलग कर लें और आप पूरे अपने बॉडी पर इसको अप्लाई करें जहां जहां आपको तकलीफ है। इस दौरान आपको बहुत लाभ होगा। दूसरी बात, जिनको मोटापा है, जिनका पेट पेट बहुत बढ़ रहा है, उनको ज्योत का तेल ऐसा, मुझे देख रहे हैं आप, ऐसा पेट पर तेल लेकर ऐसा मसाज करना है आपको, और उस ज्योत के तेल को ऐसा करने से आपका मोटापा में बहुत जमीन आसमान का फर्क आएगा। 9 दिनों में ही कम से कम आपको 2 से 3 किलो वजन कम होगा। और ये अनवरत रूप से करेंगे तो आपको अखंड ज्योत का जो तेल है उसको रख लेना, लगातार लगाना, तो इससे बहुत ज्यादा आपको बॉडी में फर्क आएगा। जिस बच्चे को बहुत ज्यादा, या फिर बड़ों को, छोटों को, जिनको कफ, खांसी आदि की शिकायत रहती है, उनको नाक में वही ज्योत का तेल नाक में और कान में डलवाएं 9 दिन लगातार। जिनके लिए बहुत महत्वपूर्ण, बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उनके लिए अखरोट और बादाम 9 दिन तक उस स्थान पर मंत्रित करने रख दे,
और 9 दिन के बाद वो अखरोट और बादाम बच्चों को लगातार रोज खिलाएं। तीसरी बात, जिनके बहुत ज्यादा माइग्रेन होता है, माइग्रेन में का जिनको बहुत ज्यादा दर्द है, वो माइग्रेन वाले ध्यान दें, एक बाजू में चमेली के तेल का दिया जला दें। चमेली का तेल आता है बाजार में, चमेली के तेल का दिया जलाएं और माथे पर रोज लगाएं। ऐसा करने से उनका माइग्रेन का दर्द ठीक हो जाएगा। दूसरी बात, अब विशेष बात पर आपको समझने की बात है कि जिनके घरों में बहुत ज्यादा एक के बाद एक दिक्कतें आती हैं, एक के बाद एक परेशानी आ रही है, एक के बाद एक आफत आ रही है, ऐसे व्यक्ति को अपने घर के चारों कोनों में रोज शाम को 9 दिन तक सरसों के तेल का एक एक दिया जलाएं। चारों कोनों में, घर के चारों कोनों का मतलब 4 घर के स्थान होंगे कॉर्नर्स के, वहां पर कहीं पर भी सरसों के तेल के दिया जलाएं और उस सरसों के तेल में फिटकरी डाल दें छोटी सी दिए में। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपके घर में उसका बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। दूसरी बात, जिनको धन की बहुत समस्या आ रही है, पैसा रुक नहीं रहा है, पैसा आ नहीं रहा है, व्यापार में दिक्कत आ रही है, व्यापार बिल्कुल जीरो होते जा रहा है, ऐसी परिस्थिति में उनको लाल वस्त्र पहन के 9 दिन तक लगातार ओम ह्रीं पद्मावती देव्यै नमः, ओम ह्रीं पद्मावती देव्यै नमः लिखो। ओम ह्रीं पद्मावती देव्यै नमः। दा में 2 मात्राएं, आधा वाव, या में 2 मात्राएं, देव्यै नमः। ओम ह्रीं पद्मावती देव्यै नमः। इस मंत्र की रोज 9 माला 9 दिन तक उत्तर दिशा की ओर मुख करके लाल वस्त्र पहन के धारण करें। जिसको बहुत ज्यादा घर में नशा करता हो जो व्यक्ति, तो उस व्यक्ति का, नशा करने वाले व्यक्ति का फोटो जो अंकुरारोपण किया था आपने, जो बीजारोपण किया था, उसके कुंड के नीचे रख दे 9 दिन तक। 9 दिन बाद उसको नशा बिल्कुल छूट जाएगा, नशे की तरफ वो देखेगा नहीं पलट के। जैसे आपको किसी से पैसा लेना है, पैसा वो नहीं दे रहा है, तो आप उस व्यक्ति का फोटो पर उसके पीछे नाम लिखो, कितना अमाउंट है वो लिखो, और जोत के नीचे उल्टा करके रख दो फोटो को। फोटो को उल्टा करो, उसके ऊपर रख दो जोत को। तीसरा काम, पैसे वालों, बेशक क्वेश्चन बाद में कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन जवाब देता हूं मैं आपको। जिनके बेटा या बेटी की शादी नहीं हो रही, उनको विशेष ध्यान देना है। जिनके बेटा या बेटी की, हाँ मंत्र बिल्कुल सही डाला, ओम ह्रीं पद्मावती देव्यै नमः, बिल्कुल परफेक्ट मंत्र डाला, इसकी आराधना करना है। जिनके बेटा या बेटी की शादी नहीं हो रही, तो उस बेटा या बेटी जो भी हो, उसको पीले वस्त्र पहनाना और 9 दिन तक ये मंत्र की जाप करवाना, 9 माला रोज। 100% उनको बहुत जल्दी बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। इस प्रकार से इसकी आराधना के अनेक प्रयोग हैं। जितने प्रयोग बताएं उतने प्रयोग कम होते हैं, तो बेस्ट होगा आपके। मैं तो लगातार अनुव्रत रूप से जैसे आपको बता सकता, जैसे एक और उपाय ले लीजिए आप। वो उपाय ये कि जिनके गाड़ी आदि का बहुत एक्सीडेंट होता है, कई लोग कहते साहब मेरे को गाड़ी सूट ही नहीं कर रही, मेरे को लगातार, मेरे को मंत्र फॉर मैरिज, यही मंत्र ओम ह्रीं पद्मावती देव्यै नमः, और उनको दिक्कत आ रही है, तो उनको क्या करना चाहिए, चारों चक्कों के नीचे नींबू लें और नींबू को रख दें। नींबू को रखने के बाद में और नारियल का टुकड़ा, गोला सूखा नारियल का छोटा छोटा सा टुकड़ा लें और नींबू के साथ वहां पर रख दें, और उसके साथ एक एक मिर्च रख दें। मतलब नारियल का गोला का एक टुकड़ा, मिर्च एक और नींबू एक, चारों चक्कों के नीचे रख दें और गाड़ी को आगे बढ़ा दें।
तो सीधा आगे निकल जाओ। कम से कम आपको 48 मिनट तक उस स्थान पर वापस नहीं आना है। आपकी गाड़ी में एक्सीडेंट आदि का खतरा टल जाएगा, बड़ा एक्सीडेंट नहीं होगा, दिक्कतें नहीं आएंगी। और बहुत सारे इसके अनेक लाभ हैं, जितने इनके बारे में बताए उतना कम है। नवरात्रि जैसे 9 दिन है ना, इसी नवरात्रि को समझाने के लिए 9 दिन रोज अगर क्लास लें तो कम पड़ेगा इसके बारे में बताने के लिए। इतना अद्भुत अतिशयकारी चीजें हैं, लेकिन शॉर्ट में ही इस चीज को लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन आंसर आपके बहुत आ रहे हैं। तो आप लोग अपने क्वेश्चन आंसर आप मुझसे ले सकते हैं, और मैं उसका आंसर आपको 1 बाय 1 देते हैं। गुरुजी क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले एक जनरल जो बात है कि नवरात्रि पूजन तो सभी करते हैं, अपने अपने तरीके से करते हैं। उसमें आपने ऐसे कौन कौन से जनरल जो लोग त्रुटियां करते हैं पूजन में या स्थापना करने में त्रुटियां करते हैं, जो कि अज्ञानतावश वो कर लेते हैं, मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा उनके बारे में बताएं और उनका निवारण क्या हो सकता है वो बताएं। बहुत बढ़िया। सबसे बड़ी गलती क्या होती है नवरात्रि के दौरान, इस पूजा के दौरान तुलसी चौरा को पास में रख लिया जाता है। तुलसी चौरा को रखना आपके लिए धन धान्य के लिए हानिकारक होगा। दूसरी गलती क्या करते हैं, जिस कमरे में वो पूजन कर रहे हैं उस कमरे में झाड़ू लगा देते हैं 9 दिन। 9 दिन आपको झाड़ू लगाना ही नहीं उस कमरे में। नैपकिन या टॉवेल से आपको सफाई करके कचरा बाहर निकालना, झाड़ू जाना नहीं चाहिए। झाड़ू लक्ष्मी का सूचक होता है और लक्ष्मी से आपने उस कमरे से बाहर निकाल दी तो आपका सब काम बिगड़ जाएगा। झाड़ू जिस कमरे में आप कर रहे हो पूजन पाठ, उस कमरे में 9 दिन झाड़ू नहीं लगाना है। नैपकिन आदि से आप करें। तीसरी बात, हमेशा ध्यान रखना पूरब या उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही पूजन करें, अन्यथा आपको इसका विपरीत असर आएगा, लाभ नहीं प्राप्त होगा। ये बहुत सारी सावधानियां जो आपको ध्यान देने की योग्य है। जी गगन भैया। कई सारे लोग इस नवरात्रि के दौरान उपवास रखते हैं, तो थोड़ा सा इस उपवास की प्रक्रिया के बारे में भी आप थोड़ा सा, जितने भी लर्नर्स आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं ब्लूप्रिंट की इस मास्टर क्लास में, थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि उस पर प्रकाश डालिए। उपवास क्या है, सबसे पहले तो ये समझें आप। उप यानी आत्मा, वास मतलब निवास करना। आत्मा के पास निवास करने का नाम उपवास है। मतलब आपने एक टाइम खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, चाय नहीं पी, नाश्ता नहीं किया, आपने समझ लिया उपवास हो गया। ये उपवास नहीं है। उपवास का मतलब है कि आपके परिणामों में कितनी विशुद्धता आई। उपवास का मतलब है आपके अंतरंग में कितनी शुद्धता आई। तो ये बात का ध्यान रखना। उपवास वैसे वास्तविक उपवास होता है कि निर्जल उपवास को ही उत्कृष्ट उपाय माना गया है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसके चक्कर में हम लोग बोलते भाई साहब थोड़ा फलाहार की छूट तो दे ही दो, कुछ नहीं तो फलाहार कर लेंगे। और फलाहार के चक्कर में आप लोग फुलाहार करते हो, फलाहार के चक्कर में आप लोग फुलाहार करते हो। तो वो फुलाहार न करना है आपको, यहाँ पर ध्यान देना है कि वास्तविकता यह है कि इस चीज का ध्यान रखें। दूसरी बात, अपने आत्मा के वास मतलब अपने परिणामों को सरल रखें। देखिए मैं बार बार कहता हूँ, भोजन ना करना उपवास नहीं है। आपके परिणामों में शुद्धता आ जाए, ये उपवास है। तो अपने परिणामों को शुद्ध करना, अपने भावों को शुद्ध करना, जीवों के प्रति करुणा के भाव रखना, दूसरों के प्रति दया के भाव रखना, इसी का नाम उपवास है। जी अगले। जी मैं अब यहाँ पर जितने भी लर्नर्स हमारे साथ जुड़े हैं आज की इस ब्लूप्रिंट मास्टर क्लास में, मैं उनको मौका देने जा रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले श्वेता जैन नोएडा से ये कुछ प्रश्न आपके सामने लेना चाहती है। जय जिन गुरुजी। जय जिन गुरु। गुरुजी, अंतरारोपण में आपने बताया था जो वो गेहूं एक रात पहले भिगो के रखने हैं दूध और पानी में। अब जैसे कल से नवरात्रि शुरू है, आपने आज बताया है, तो क्या हम इसको कल सीधा डायरेक्ट ऐसे ही कर सकते हैं? उसमें क्या होता है, दूध में अगर गेहूं को अपन आज रात को, गेहूं तो घर में होगा ही आपके, है ना। गेहूं अगर ना हो तो फिर कोई बात नहीं, आप कल डायरेक्ट कर लीजिएगा। 1 आध घंटे का थोड़ा गैप डाल देना, क्योंकि दूध में अगर गेहूं को डाल दिया जाए 12 घंटे को, तो उसमें उर्वरकता और ज्यादा बढ़ जाती है।
जी गुरुजी। उर्वरकता इसी डबल हो जाती है। अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप बिना उसके कर लीजिएगा, चलेगा। एक चीज और पूछनी थी गुरुजी, एक चीज और पूछनी थी गुरुजी। इसमें कहते हैं जैसे ये एक इंद्रिय जीव हो गया, अगर हम गेहूं या जौ कुछ भी बोते हैं तो वो एक इंद्रिय जीव हो गया, तो हम 9 दिन के बाद अगर उसमें पानी जल वगैरह मतलब नहीं डालेंगे कुछ भी, तो वो मर जाएगा, तो उसका कोई दोष भी लगता है क्या? मतलब मैंने हम लोगों ने जेन्युइन में सुना है तो इसलिए पूछा है, आप समझ सकते हैं इस चीज को। देखिए बहन, ये मैंने कब कहा कि 9 दिन बाद डालना मत? 9 दिन बाद तो डबल पानी डालना, 9 दिन बाद और सेवा करना, उसकी सेवा प्रॉपर करो, वो तो आपके घर में ऑक्सीजन पैदा करेगा, आपके घर में सकारात्मकता पैदा करेगा, आपके घर में नकारात्मकता को दूर करेगा। तो आप बिल्कुल उसमें लगातार पानी डालिए, ये नहीं कहा मैंने 9 दिन बाद बंद करो, 9 दिन बाद भी कंटिन्यूस पानी डालें आप। लगा एक्चुअली यूजुअली ये 9 दिन के बाद वो दशहरा होता है तो वो कान पे लगाने के लिए यहाँ मतलब एनसीआर में ऐसे ही करते हैं। जी गुरुजी, एक और चीज पूछ रहे थे गुरुजी, आपने धन की समस्या के लिए जो बताया था उसमें दिया भी जलाना है क्या? हाँ जी, हाँ जी, दिया जलाना है। जी। नेक्स्ट डॉक्टर राशु। स्पॉट पे ले लिया करो भैया, जो क्वेश्चन करते हैं वो स्पॉट पे ले लिया करो। सबसे पहले गुरुजी को मेरा प्रणाम। गुरुजी, आज आपने हमारे बीच जो अपना अथार्थ ज्ञान रखा है वो बिल्कुल अतुलनीय है और उसके बारे में जितना भी बोला जाए उतना भी कम है। गुरुजी हमें इतना सुंदर ज्ञान देते हैं, इतना अच्छा ज्ञान देते हैं कि अगर हम उसके बारे में कुछ बोलते भी हैं तो हमारे पास शब्द कम पड़ जाएंगे हमारे शब्दकोश में। गुरुजी के बारे में बोलना मतलब सूर्य को दीपक दिखाने बराबर है। शब्द गुरुजी के लिए जो भी शब्द बोला जाए वो भी कम रह जाएगा, क्योंकि गुरुजी हमारे बिल्कुल ज्ञान के सागर हैं। और आज हमें गुरुजी ने इतना अच्छा ज्ञान दिया नवरात्रों से पहले, गुरुजी आपका आभार। और गुरुजी मैं चाहती हूँ कि आप एक दिन हमारी सरिता परिधि चैनल टीम में आकर भी सेशन ले। हमारी बहुत इच्छा है कि हमें आपका सानिध्य प्राप्त हो हमारे सेशन में। डॉक्टर राशु, मैं क्षमा चाहूंगा आपसे कि बिल्कुल आप अभी ये मास्टर क्लास जो चल रही है, थोड़ा सा इसमें आपने जो क्वेश्चन है वो पूछ लीजिए और हम आपको पर्सनल इंटरेक्शन का भी मौका देंगे गुरुजी के साथ में। कृपया आप अपना प्रश्न पूछिए। क्या है, बहुत से लोग लाइन पे हैं तो मुझे उनको भी लेना है अभी। क्षमा चाहता हूँ मैं। जी, तो गुरुजी जैसे आपने बताया था कि हमें 9 डेज तक हम जहाँ पे हम आराधना करेंगे देवी जी की, वहाँ पे हमें कोई झाड़ू वगैरह नहीं करनी है, तो हमें सूखा कपड़ा भी नहीं लगाना क्या? नहीं, टॉवल नैपकिन आदि से आप उसको साफ कर सकते हो बेटा, टॉवल नैपकिन से आप साफ करो, आप उसको सफाई करना है, सफाई रोज करना है, सिर्फ झाड़ू जी। को नहीं यूज करना है ना? या झाड़ू को यूज करेंगे तो क्या करना है, वो बहुत लंबा प्रोसेस है। जो बक्र की झाड़ू आती है, बक्र की झाड़ू से करना या मयूर पंख से करना, इससे अच्छा नैपकिन से आप साफ करके अलग कर दो। ठीक है जी बेटा? गुरुजी। जी। वास्तव रितु जैन। रितु जैन, आप अपने आप को जी अनम्यूट जी कीजिए। जी 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 धन्यवाद। जय जिनेन्द्र गुरुजी। गुरुजी, आपसे मेरा सवाल यह है कि जो आपने अखंड ज्योत बताया है कि हमको नवरात्र के 9 दिनों में ये अखंड ज्योत जलाना चाहिए, तो मैं जानना चाह रही थी आपसे कि अखंड ज्योत का क्या सही से मीनिंग है, क्योंकि कभी ना कभी वो दिए की बाती सही करना होता है, उसमें घी दोबारा से भरना होता है, तो उसके बुझने का डर रहता है। कई बार ऐसा हो भी जाता है कि अखंड ज्योत जलाते हैं, तो उसका सही तरीका क्या है गुरुजी? अखंड ज्योत जब आपको ठीक करनी है, उसके पहले एक छोटा दिया पहले जला दो उसके बाजू में, फिर अखंड ज्योत को ठीक करो। तो अगर वो बुझ गई तो भी उसके बाजू में दिया जल रहा था, बुझने का दोष नहीं लगता है। उसके बाद इसको ठीक करके अगर बुझ गई तो दोबारा जला दे। अच्छा जी, मतलब एक जो साथ में दिया रखी है तो वो अखंड की श्रेणी में ही आ जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जो भी जी, क्वेश्चन बहुत बहुत करते वीडियो चालू करें, उनको स्पॉट पे लिया करें। जी, नेक्स्ट। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। मंगलाशासनी। मीनाक्षी जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र गुरुजी। जय जिनेन्द्र जी। गुरुजी, जो आपने गेहूं बोला उसकी जगह आज रात को जौ भिगो सकते हैं दूध और पानी में? जौ में क्या होता है बहन, बहुत जल्दी जौ अंकुरित नहीं होता है, और जो अंकुरित नहीं होता है तो वो नहीं होता है। और
गेहूं बहुत जल्दी अंकुरित होता है। तो अगर नहीं है आपके पास तो अभी तो आप जौ को आप भिगो दें और कल गेहूं को लेकर के भिगो के परसों डाल दीजिएगा। तो आप कल गेहूं का जौ का डाल दो, परसों गेहूं का डाल देना, 2 बना लेना अंकुर और ठीक है जी, बहुत बहुत गुरुजी, एक हमें चैट बॉक्स में एक प्रश्न आया है कि जो हम मंदिर में जोत जगाते हैं उसको जगाते समय कौन सी विधि का पालन करना चाहिए और किस दिशा में जलाना चाहिए? देखिए, मंदिर में जोत जलाएं तो आग्नेय दिशा में जलाना है और आग्नेय दिशा में जलाने के साथ साथ में उसकी पूरी मंदिर में जोत जलाने की तो पूरी प्रक्रिया है। मंदिर में जोत जलाने का तो प्रॉपर प्रोसेस है। मंदिर में जोत जलाने की तो प्रॉपर विधि है। जो वहां के पंडित जी होंगे वो प्रॉपर विधिवत तरीके से ही करवाएंगे। उसी विधिवत तरीके से पंडित जी जैसा गाइड करें उसके आधार पे आप करिए। जो मंदिर के पंडित जी होंगे उनके आधार पर करें आप प्लीज। ठीक। नेक्स्ट मैं सौम्या सिंघई, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए सौम्या जी। जी प्रणाम गुरुजी। मंगल आशीर्वाद। गुरुजी मैं IIT JEE की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो गुरुजी मैं 9 दिनों में क्या कर सकती हूँ कि मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती रहूं और मतलब मैं अपने ध्यान ना भटके मेरा। बेटा, ये जो मंत्र लिखा था ओम भीम पद्मावती देव्यै नमः, इस मंत्र की आराधना ग्रीन कलर का वस्त्र पहन के, हरे कलर का वस्त्र, अगर ना हो तो आप ग्रीन कलर का दुपट्टा डाल लें, है ना, पूरा कपड़ा हो ग्रीन तो पूरा ग्रीन पहन लें और पहनने के बाद आपको उत्तर दिशा की ओर मुख करके आप इसकी आराधना करो, इसी मंत्र की। जी गुरुजी। बेटा निश्चित तौर पर आपको उस शिक्षा में लाभ होगा और उसकी बहुत सारी चीजें आपको प्राप्त होंगी। मंगल आशीर्वाद। तो गुरुजी कितनी माला करनी है? 9 माला रोज बेटा। जी गुरुजी। जी ठीक। प्रणाम गुरुजी, धन्यवाद। नेक्स्ट स्नेहा रेडिया। प्रणाम गुरुजी। मंगल आशीष। गुरुजी, जैसे मेरे इन लॉज मतलब घट स्थापना जो है वो मेरे इन लॉज क्या होती है, मेरे सासू जी करते हैं और हम लोग अलग रहते हैं, तो अगर मुझे ये सब करना है तो क्या मैं यहाँ पे भी कर सकती हूँ? क्योंकि ऐसा बिल्कुल कहा जाता है कि माता जी आपको लेना है तो घर में शादी हो या बच्चा हो तब आप शुभ प्रसंग पे ले सकते हो माता जी को। नहीं 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 तो बेटा ऐसा नहीं, आप इसको बिल्कुल कर सकते हैं स्नेहा, और अभी इसी नवरात्रि से प्रारंभ करिए, कर सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं इसमें। जी गुरुजी। ठीक है जी। सिल्की जैन। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, जैसे आपने बोला था धन के लिए मालाएं जो करनी है तो उसमें हमें घी का दीपक जलाना है। देखिए, ये बात आपने बहुत अच्छी बात कही कि मैंने आपसे पुनः आपको बता दो, जो सरसों लक्ष्मी जो होती है वो सरसों के तेल से, मस्टर्ड ऑयल जो होता है सरसों तेल, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि सरसों का तेल आपको जलाना लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। एक इसको पूरा प्रॉपर समझिएगा, बीचों बीच एक आप सरसों का तेल जलाएं, दिया जलाएं और चारों कोनों में 4 घी के दिया जला दें। बीच में सरसों के तेल का, चारों कोनों में 4 घी के दिए का, ऐसे 5 दिए जला दें। आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी, तो लक्ष्मी का बहुत शीघ्र आकर्षण होता है, शीघ्र लक्ष्मी प्रवेश करती है। तो गुरुजी ये जाप वहीं करना है जहाँ हम स्थापना करेंगे और ये दीपक भी वहीं लगाना है? हाँ बेटा, वहीं करना है इसको। गुरुजी, एक प्रश्न आया है चैट बॉक्स में कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो इस नवरात्रि के दौरान उसे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और पूजा किस तरीके से करनी चाहिए? देखो, ध्यान रखना, अगर गर्भ 5 महीने तक का है तब तो कोई बात नहीं, नॉर्मल जो मैं क्रिया बताए वो कर सकते हैं। अगर 5 महीने से ऊपर का गर्भ हो चुका है तो गर्भवती महिलाओं को क्रिया नहीं करना चाहिए, करना ही नहीं चाहिए। 6वें से 9वें महीने की महिलाओं। जी, अगला प्रश्न आया है गुरुजी कि जिनके बच्चे नहीं हो पा रहे हैं इस नवरात्रि में किस तरीके से वो पूजा करे कि माता प्रसन्न हो और उन्हें पुत्र या पुत्री का वो वर मिले? मतलब नवविवाहिता जोड़े के लिए कह रहे हैं आप? जी हाँ, देखिए, नवविवाहिता जोड़े के लिए ध्यान रखना है कि
पति पत्नी दोनों इसकी आराधना करें। पति इसमें पीले कलर का वस्त्र पहने और पत्नी लाल कलर के वस्त्र पहने, पूर्व दिशा की ओर मुख करके 9 माला रोज ये जिस स्थान पर घट स्थापना, ज्योत स्थापना आदि आपने की है, उस स्थान पर रोज आप इसकी आराधना करें, 9 दिन तक करें, तो शीघ्र ही आपको संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त होगा। जी गुरुजी, एक प्रश्न और आया है कि जो अखंड ज्योत है उसमें घी डालना चाहिए या फिर सरसों का तेल? अखंड ज्योत में इस चीज के लिए अखंड ज्योत को जी शुरू में कह दिया, अखंड ज्योत में सरसों का तेल या तिल का तेल, 2 में से कोई तेल अखंड ज्योत के लिए। सरसों तेल या अखंड या फिर तिल का तेल। घी का ज्योत को विशेष रूप में उसमें किया जाता है, ये जनरल में नहीं किया जाता जी। कुछ लोगों के बिल्कुल पर्सनल क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमने इसमें ब्लूपिन का एक नंबर जो है ऑफिशियल नंबर शेयर किया है, उस नंबर को आप सेव कर सकते हैं और आपको आगे चल के ब्लूपिन के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप गुरुजी के साथ में 1 to 1 जो है वो बातें कर सकते हैं, उनसे आप 1 to 1 का समाधान भी ले सकते हैं इसमें। तो मैं नंबर एक बार फिर से यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। इस नंबर को आप सेव कर सकते हैं। एक और प्रश्न आया है सुधा जैन का। सुधा जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। जय जिनेन्द्र गुरुजी। जय जिनेन्द्र। गुरुजी, एक तो प्रश्न था कि वो कलश स्थापना हमें किस समय पे करनी है? सुबह देखिए 2 मुहूर्त है, एक तो सुबह 6:30 बजे से 7:30 तक के बीच में, 6:30 से 7:30 सुबह, दूसरा है 10:30 से 11:15, 2 मुहूर्त है। और दूसरा गुरुजी, आपने जो कहा अखंड दीपक सरसों तेल का जलाना और चारों तरफ घी का दीपक रखना है, हाँ। तो घी के दीपक को भी अखंड ज्योत में होगा? वो भी नहीं, अखंड नहीं, अखंड जब सिर्फ आप जपमाला करोगे उस समय, बस सिर्फ उस समय, सिर्फ उस समय। और जो दूध, हमें दूध और पानी गेहूं में डालना, वो दूध कच्चे दूध का करना है कि जो अभी उबाल आया हुआ दूध? चलेगा, और ठंडा दूध, ठंडा कच्चा दूध भी होगा तो ठंडा, सॉरी उबला हुआ दूध भी हो तो ठंडा होना चाहिए, डाल दो। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी, एक विशेष प्रश्न आया है यहाँ पर। नवरात्रि में हम माता रानी की पूजा करते हैं और किसी को अगर अपने घर में माता रानी चाहिए, मतलब अगर पुत्री के रूप में अगर वो चाहती हैं, पुत्री अगर उनको पुत्री की अगर वो माता बननी चाहती हैं, तो उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? कोई विशेष विधान वगैरह? माता का पूरा श्रृंगार, साड़ी, पायल, बिछिया, ये सारा सामान वहां पर रखें और उसको रख करके 9 दिन तक आराधना करें। और निश्चित तौर पर आप 9 दिन तक इसमें पीले कलर के वस्त्र पहन के आप आराधना करें 9 दिन तक, निश्चित तौर पर संतान में कन्या ही प्राप्त हो। जी हाँ, सेशन की रिकॉर्डिंग के लिए आप ब्लूपिन का जो नंबर है अभी आपको बताया गया है, उसको सेव कर लीजिए, आप उस पर फोन कर सकते हैं। एक और प्रश्न अभी आया है गुरुजी कि गृह प्रवेश दशहरा को किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता है। दशहरा मृत्यु योग है, उस दिन रावण मरा था, मृत्यु योग है। दशहरा के दिन किया गया गृह प्रवेश शुभ कार्य नहीं होगा। दशहरा के लिए, सॉरी, गृह प्रवेश के लिए आपको स्थिर नक्षत्र देखना चाहिए। स्थिर नक्षत्र में अगर गृह प्रवेश करोगे तो खूब धन बढ़ेगा। अस्थिर नक्षत्र में प्रवेश करोगे तो हर 2 साल में मकान बदलते रहोगे, ये मकान छोड़ोगे, दूसरा लोगे, किराए में जाओगे, तीसरे में जाओगे, खुद के मकान में सुख नहीं भोग पाओगे। इसलिए मुहूर्त प्रॉपर स्थिर नक्षत्र में किसी पंडित से निकलवा के करें। गुरुजी, एक मैं ऐसा प्रश्न लेने जा रहा हूँ यहाँ पर। लोगों ने भी पर्सनल बातें, काफी सारे पर्सनल क्वेश्चन काफी सारे पूछे हैं। इसी बीच में अगर किसी को व्यापार वृद्धि या फिर करियर में किसी को आगे बढ़ना है, किसी को, सभी को लालसा होती है कि भी प्रमोशन मिले, उनको उनकी सैलरी बढ़े, अगर वो एम्प्लॉय है तो उनके लिए उनको क्या करना चाहिए इस नवरात्रि में? स्काई ब्लू कलर का कपड़ा पहने और इसको ईशान दिशा की ओर मुख करके 9 दिन तक आराधना करें। उन्नति होगी, प्रमोशन होगा और आपके नौकरी में उन्नति करोगी।
अंतिम एक प्रश्न लीजिएगा मात्र, इसके बाद समापन करेंगे। अंतिम एक प्रश्न। गुरुजी यहाँ पर 3 लोगों के हाथ है, तो मैं बस जी 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 मंजू जैन अपना प्रश्न पूछ लीजिए। गुरुजी जय जिनेन्द्र, नमन नमन नमन। गुरुजी मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे मेरे बेटे ने अभी जमीन फाइनल की हुई है, तो इन दिनों में क्या रजिस्ट्री करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं, बहुत बढ़िया है, बिल्कुल करवाना चाहिए बहन, इसी दौरान करवाना चाहिए, ये बिल्कुल सुखदायी और लाभकारी होगा। आपका आशीर्वाद चाहिए गुरुजी। वो मंगलाशीष, वो मंगलाशीष। लोकेश चंद्रकांत को भी ले लो भैया, गगन जी, लोकेश चंद्रकांत जी। लोकेश जी गुरुजी प्रणाम। और सब जी गुरुजी प्रणाम, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ब्लू पिन के सभी इस आयोजन करता हमारी पूरी टीम को कि आपने इस कार्यक्रम को आयोजित किया, और जिस अनेकों वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हमारे पंडित अजीत शास्त्री जी को इस कार्यक्रम में आपने निमंत्रित किया। गुरुजी एक सवाल है, जो सामान्य सा सवाल है कि दुकान का वास्तु अगर किसी कोण में कम हो, जैसे आग्नेय कोण ज्यादा हो और ईशान कोण कम हो, तो उस वास्तु को ठीक करने के लिए कोई मंत्र या कोई विधि है जो संक्षिप्त रूप में हो जाए, क्योंकि उसमें तोड़फोड़ करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या? देखिए, जहां पर जो दिशा बढ़ रही है वहां पर आप लाल कलर से सफेद कलर का कार्ड शीट लें। ओम ह्रीम श्रीम ब्लूम नमः, ओम ह्रीम श्रीम ब्लूम नमः, ओम ह्रीम श्रीम ब्लूम नमः, ओम ह्रीम श्रीम ब्लूम नमः। इसको लिख दें, जो दिशा बढ़ रही है वहां पर सफेद कार्ड शीट में लाल कलर से लिखकर वहां लगा दें, वो दोष कम हो जाएगा। चलिए लास्ट है यहाँ पर प्रश्न करुणा जी का, मैं करुणा जी को अनम्यूट करने के लिए बोलता हूँ। प्रणाम गुरुजी। मंगला। मेरा प्रश्न है कि घर में अपन एंट्री कौन सी तरह देखनी चाहिए? अपना स्वर चलता है वही देखना कि बाहर निकलते समय देखना? वो जो स्वर आपका चल रहा है, अगर आपका सूर्य स्वर चल रहा है तो पहला दाहिना पैर बाहर रखें, चंद्र स्वर चल रहा है तो पहले लेफ्ट पैर बाहर रखें। सूर्य के अपने स्वर को देख करके ही पैर बाहर रखना चाहिए। और घर की दिशा कैसे, एंट्री देखनी के बाहर निकलने की देखनी? अपन को दिशा एंट्री वो बाहर निकलने की देखना है। बाहर जी, धन्यवाद। चलिए जय जिनेन्द्र। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस ब्लू पिन की मास्टर क्लास में। एक और भैया का कोई मैसेज आया है, वन चांसलर को ले लीजिए जरा, भैया का कोई है। जी जी ईशब जी, आप अपना वीडियो ऑन कीजिए, तभी हम आपको ले पाएंगे। चलिए नहीं हो रहा, समापन की ओर ले चले क्लास को। जी जी एक मिनट जी बस। ईशब जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अनम्यूट कर दिया सर, अनम्यूट कर दिया। जी जी बोलिए। प्रणाम गुरुजी। मंगला। मेरा गृह प्रवेश दशहरा के दिन किसी पंडित जी ने बोला था, और अष्टमी को हम माता जी लेना चाह रहे थे। अष्टमी, नवमी या दसवीं? नवमी रिक्ता तिथि होती है, नवमी को करना नहीं है आपको जी। अष्टमी को कर सकती हैं आप, अष्टमी को कर लीजिए, लेकिन नवमी रिक्ता तिथि होती है, नवमी को मत कीजिएगा। दशहरा उन्होंने किस दृष्टिकोण से आपकी कुंडली देख के, आपके हस्बैंड की कुंडली देख के मुहूर्त निकाला होगा, और तो उनको उचित लगा होगा, तब उन्होंने बताया होगा। तो दशहरा को कर सकते हैं क्या पंडित जी? मेरे अनुसार नहीं कर सकते। अच्छा, और अष्टमी? अष्टमी को देखिए, आप ऐसे अष्टमी नवमी दसवीं मत गिनिए आप उसको। मैं वही बार बार कह रहा हूँ, आप स्थिर लग्न देखिए, आपके अनुसार आपकी जिसके नाम से रजिस्ट्री उसके नाम से लग्न देख करके, स्थिर लग्न देख करके काम करें। अस्थिर लग्न में करोगे, जैसे अस्थिर लग्न में अगर शादी होगी तो वो 6 महीने में टूट जाएगी,
अस्थिर जी। लग्न में दीक्षा होगी, 6 महीने में घर भाग जाएगा। स्थिर लग्न में, अगर स्थिर लग्न में शादी होगी, जिंदगी भर चलेगी। स्थिर लग्न में गृह प्रवेश होगा, बहुत जीवन भर सुख पाओगे। तो इस लग्न का होना आवश्यक है। पंडित जी, स्थिर लग्न यानी? सॉरी, स्थिर लग्न का मतलब नहीं समझ में आया। आपको समझ में नहीं आएगा, आप किसी पंडित जी के पास जाइए, वो आपका जी। मुहूर्त निकालेंगे बहन, वो बता देंगे आपको। इसमें 2 धन्यवाद। मिनट में नहीं समझा सकता, ये 2 साल जी। का विषय समझने का। जी, ठीक। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इस ब्लूप्रिंट की मास्टर क्लास को ज्वाइन किया। और अगर आपको इसी तरीके से ब्लूप्रिंट की और भी नई नई स्किल्स ब्लूप्रिंट के माध्यम से सीखनी है, तो ब्लूप्रिंट का जो नंबर है वो सेव कर लीजिए। हम आपको ऐसे ही जाने माने मेंटोर्स के साथ में रूबरू कराते रहेंगे। अजीत शास्त्री गुरुजी जो है वो ब्लूप्रिंट के एक्सक्लूसिव मेंटोर है, और इनके अभी आने वाले समय में काफी सारे कोर्सेज भी आने वाले हैं। तो आप सभी के लिए खुशखबरी है कि गुरुजी का कोर्स आने वाला है, जिसमें एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स, बिल्कुल नया कोर्स आप सभी को मिलने वाला है कि आपके जो गैजेट्स हैं, आप फोन यूज करते हैं, आप लैपटॉप यूज करते हैं, आप टैबलेट यूज करते हैं, उसका भी वास्तु होता है। तो उसके वास्तु को हम कैसे ठीक करके, कैसे सेट करके हम मनचाहा फल ले सकते हैं, उस पे गुरुजी का एक कोर्स आने वाला है ब्लूप्रिंट के प्लेटफॉर्म में। दूसरा इनका कोर्स आने वाला है जो हम विजिटिंग कार्ड यूज करते हैं। बहुत सारे बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर विजिटिंग कार्ड यूज करते हैं, तो वो विजिटिंग कार्ड का भी वास्तु होता है और गुरुजी की उसमें महारत हासिल है। गुरुजी इसके अलावा ज्योतिष, वास्तु, भू एनर्जी आदि सभी में भी आपका सहयोग कर सकते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है आपको ब्लूप्रिंट के प्लेटफॉर्म से आने वाले समय में मिलेगी। तो ब्लूप्रिंट का नंबर आप सेव कर सकते हैं। और मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ, धन्यवाद देता हूँ आदरणीय पंडित अजीत शास्त्री गुरुजी को कि आपने समय निकाला, और जितने भी आज लर्नर्स हमारे साथ जुड़े हैं इस मास्टर क्लास में, उन सबके जीवन में कल्याण हो, इसके लिए आपने अपनी ओजस्वी वाणी से उन सबको ज्ञान की बातें बताई। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप बिल्कुल जुड़े रहें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जबरदस्त रहें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।